बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का शरबत। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी और 8 से 10 आलू बुखारे। आलू बुखारे अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 प्याली के बराबर चीनी। अभी मैंने आधी प्याली के बराबर चीनी ली है और बाकी बाद में ऐड करेंगे। और 1 नींबू का रस, 1 नींबू लेके उसका रस निकाल लेंगे, जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर है। तो सबसे पहले आपने किसी भी बर्तन में 2 ग्लास के बराबर जो है वो पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पानी को बॉईल करेंगे। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें आलू बुखारे, जो कि हमने वॉश कर लिए थे, आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी प्याली के बराबर चीनी। अगर आपको चीनी कम लग रही हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और चीनी ऐड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बाद में भी आधी प्याली के बराबर चीनी ऐड की थी। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे और हर 5 से 7 मिनट बाद इसे चेक करते रहेंगे। और जब ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे तो तकरीबन आधे घंटे के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और आलू बुखारों को इस तरीके से चमचे की मदद से तोड़ देंगे। और इसका जो छिलका है वो भी आप जो है वो इसी बीच अलग कर लेंगे। आलू बुखारों को अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद ये इस तरीके की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे आके हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर पर ही। और जब रूम टेम्परेचर पर ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लेंगे। इसे छानने के बाद हम अच्छे से इसके पल्प पे चमचे से प्रेस करेंगे ताकि जो भी रस वगैरह है वो अच्छे से जो है निकल के बाउल में चला जाए। आपने इसे बिल्कुल अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि ये जो गूदा निकला है इसका जो पल्प है आपने इसे प्रेस करना है। और साथ ही आलू बुखारे के जो बीज हैं वो एक एक करके अलग करते जाने। तो मैंने इसी तरीके से एक एक करके सारे बीज जो हैं आलू बुखारे के वो अलग कर लिए थे और पल्प को अच्छे से प्रेस कर लिया था, ताकि जो भी इसमें जूस है वो अच्छे से जो है वो बाउल में शामिल हो जाए। बीज निकालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक और अच्छे से प्रेस करेंगे। और उसके बाद ये जो पल्प है, जो कि अभी प्योरिटीज़ यानी बीज वगैरह से फ्री हो चुका है, तो हम इसे वापस जो है बाउल में ऐड कर देंगे। आप आलू बुखारे का शरबत ज़रूर ट्राई करें, ये खून बनाने के लिए बहुत मुफीद है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कोई गुठली वगैरह तो नहीं रह गई है। और अब उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है आलू बुखारे का, इसे किसी भी मिक्सर या ब्लेंडर में डाल देंगे। और फिर अच्छे से इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे ब्लेंड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर देंगे। आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि जितना भी पल्प है वो सारा अच्छे से जो है वो हल हो जाए। 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मुफीद है, गर्मी को दूर करता है, खून बनाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी वैसे भी आलू बुखारों का सीज़न है। अब हम इसे सर्व करेंगे और साथ ही इसमें कुछ बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर देंगे। तो हमारे आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।